आप अपने एग्जाम का रिवीजन कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में, और वो भी एआई के साथ। ये एआई एक्चुअल में आपको कोई भी जनरल आंसर नहीं देता, जैसे चैट जीपीटी जैसे जेमिनाई आपको जनरल आंसर देते हैं उस प्रकार से ये आंसर नहीं देता। ये आपका ही सोर्स से आपको ये एग्जैक्ट आंसर देता है। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में वहां पे सर्च करना है नोटबुक एलएम, एलएम सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वेबसाइट में आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले अपना जीमेल अकाउंट से साइन अप कर लेना है। एआई बेसिकली आपको वो चीज काम कर देता है जो और अलग एआई नहीं करता है। जैसे आपको चैट जीपीटी हुआ, जेमिनाई हुआ, वो आपको जनरल आंसर देते हैं। जैसे जनरल आंसर का मतलब है कि आपको कहीं से भी उठा के वो आंसर दे देते हैं। लेकिन नोटबुक एलएम में आपको सिंपली वही आंसर दिखाई देता है जो चीज आप सोर्स में अपलोड करते हो। तो सिंपली मैं इस 4 घंटे का इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के एग्जाम वाले रिवीजन को, मैं ये 4 घंटे का वो मैं कैसे रिवीजन करते हैं एआई के साथ, उसको मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपली यहाँ कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली आपके यूट्यूब चैनल के लिंक को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट न्यू नोटबुक में क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आप अपने अपने स्टडी के सोर्स को अपलोड कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग 4 घंटे के वीडियोस को कैसे हम लोग एक इजी वे में रिवीजन करने वाले हैं, वो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अपलोड फाइल, वेबसाइट, ड्राइव, कॉपी, टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग अभी रिसेंटली में हम लोग यूट्यूब से लिंक कॉपी कर लिया। जैसे इसको यहाँ पे कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको इंसर्ट कर देना है। वो कुछ ही सेकंडों में वो सोर्स को अपलोड कर देगा नोटबुक एलएम में। नोटबुक सोर्स को अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ये सोर्स का आइकन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है कि यह स्रोत विशिष्ट अर्थशास्त्र का परिचय एवं केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए ये पूरी तरह से आपको रिवीजन करने में मदद करेगा। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आपको सबसे पहले आउटपुट में आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है, जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी हिंदी का ये स्टडी कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक का, तो मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेव कर देना है। करने के बाद सिंपली यहाँ पे मेरे पास ये सोर्स है, ये सोर्स में क्या क्या चीज है उसको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दे सबसे पहले मैं ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरे बुक को समराइज करके दो और इम्पोर्टेंट नोट को सिंपली इसको सेंड कर देना है। करने के बाद वो कुछ ही सेकंडों में वो पूरे का पूरा सोर्स को एकदम से समराइज करके हमें जनरेट करके दे देगा। हम उसे कुछ ही टाइमों में हम इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देख सकते हो उसने पूरी तरह से उसने यूट्यूब वीडियोस को पूरा समराइज करके दे दिया, जिससे हम अपने रिवीजन के टाइम को कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं। अब और एक अच्छी बात, ये अब इसको सेव नोट में क्लिक कर देते हैं, ये आप वो सेव नोट में क्लिक हो जाएगा। अब उसको सेव होते ही आप इसको चेक कर सकते हो कि ये एक्चुअल में क्या-क्या चीज़ें दिया हुआ है, जो कि आपको इकोनॉमिक्स में रिवीजन करने में मदद करेगा। तो सिंपली इसको करना, इसको कन्वर्ट टू सोर्स में करते ही आपको ये सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आपके स्टडी में 10x लेवल में आगे पहुंच सके। तो और एक अच्छी बात, आप इसमें और भी एड सोर्स कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ फाइल हैं, जैसे कि मेरे पास मॉडल पेपर है, जेक के मॉडल पेपर हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको नोटबुक एलएम में आ जाना है, और वहाँ पे ये सोर्स को भी अपलोड कर देना है। ये पूरा पीडीएफ सोर्स है, उसको अपलोड कर देना है। कुछ ही मिनटों में वो सोर्स को भी अपलोड कर देगा, जिससे आप वहां से भी आंसर को पूछ सकते हो। इमेज हो या फिर इमेज हो या फिर यूट्यूब लिंक हो, या फिर आप जो सोर्स पीडीएफ प्रोवाइड करोगे वही सोर्स है वो आंसर आंसर एवं क्वेश्चन आपको देगा। जैसे पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर बताए, तो सिंपली इसको क्लिक कर देना है। वो कुछ ही मिनटों में वो अच्छे आंसर दे देगा। अगर ये आंसर आपको थोड़ा सा किताबी मतलब बुक की फॉर्मेट में लग रहा है, तो इसे आप इजी वर्ड में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम आगे देखते हैं। आप और ये भी चेक कर सकते हो कि ये एक्चुअल में अच्छा आंसर दिया है या फिर नहीं, ये कहाँ से दिया है, ये सारा चीजें यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे 1 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, उसको क्लिक करते ही आप उसको देख सकते हो कि ये कहाँ से दिया गया है। तो ये एक्चुअल में ये जो रिवीजन क्लास था यूट्यूब का, वहां से प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे चेक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर इसमें आप पूरे इस सोर्स का पूरा आप क्विज भी जनरेट करवा सकते हो। जैसे स्टूडियो में आ जाना है, स्टूडियो में आने के बाद सिंपली इसमें स्टूडियो में क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली ये बोलना है कि
सिंपली कर देना है। वो जनरेट में क्लिक कर देते ही, वो मोर आइकन में क्लिक करते ही, जनरेट में क्लिक करते ही वो कुछ ही सेकंडों में वो भी जनरेट करने लग जाएगा। तो उससे उससे जनरेट कर रहा है, उससे पहले हम लोग एक चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में अच्छा आंसर दे रहा है कि नहीं। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी करने के बाद मुझे ये आंसर थोड़ा-सा किताबी लग रहा है, तो मैं सिंपली इसको पेस्ट करने के बाद इसको ईज़ी वर्ड में दो आंसर, ये मैं सब पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद वो कुछ सेकंडों में उस आंसर को जो एग्जैक्ट किताबी लैंग्वेज में था उसको वो पूरी तरह से इजी वर्ड में कन्वर्ट करके दे देगा, ताकि हमें स्टडी करने में कोई भी दिक्कत ना आए। साथ ही साथ ये कुछ ही सेकंडों में क्विज भी जनरेट कर दे देगा। यहाँ पे और भी सारे सारे फंक्शन है जो कि आपकी हेल्प के लिए मदद करेंगे, बट हमें स्टडी के लिए चाहिए, तो स्टडी में ये चीज़ें नहीं हेल्प करेगी। तो जो हमें हेल्प करेगी उसके लिए देखते हैं। तो सिंपल ये देख सकते हो कि ये पूरी तरह से आसान शब्दों में बताया गया है कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। ये पूरी तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे चुना गया है। साथ ही साथ यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये सारा चीज़ें आप इसमें जैसे चाहो वैसे स्टडी कर सकते हो। और एक अच्छी बात, इसे आप मोबाइल में भी, जैसे मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो पूरी तरह से वो क्वेश्चन भी बना रहा है, वो आंसर भी दे रहा है। और ये सारा चीज़ें आपको कहाँ से प्रोवाइड हो रही है? ये सारे जो आप सोर्स अपलोड किए हुए हो, वो सारे सोर्स से ही आपको वो आंसर दे रहा है, ना ही आपको कोई जनरल आंसर दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा क्विज़ भी जनरेट हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे क्विज भी देख सकते हो। सिंपली किस अर्थव्यवस्था ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान, सोर्स ऑफ वेल्थ कहा है? तो आप इसमें आंसर आप जानते हो, आप हिंट भी चेक कर सकते हो कि इनमें से कौन से ने दिया है। तो सिंपली अब मैं अगर इसको गलत चूज करता हूँ तो ये क्या देता है उसको देख लो। ये सिंपली पूरी तरह से बता भी देता है कि ये इसका किया गया है। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट आंसर देगा। ऐसे ऐसे करके आपको 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इसमें और भी जनरेट करवा सकते हो। कैसे आगे देखते हैं। अगर आप इसमें मोर में क्लिक करते हो तो और भी इसमें एमसीक्यू आप जनरेट करवा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको स्टडी किस तरह से, इसकी स्टडी रिवीजन आपको किस तरह से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एआई के साथ जो आपकी लाइफ को इजी बना दे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगा हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूले। थैंक यू।